नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ गोरखपुर के पहले 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू के रूम में, और मेरे साथ जो बैठे हैं वो रेडिसन ब्लू जब गोरखपुर में शुरू हुआ तो जब नींव पड़ी, मैं कह सकता हूँ, ये सब प्रयोग कर सकता हूँ, तो तब से इस रेडिसन ब्लू के संरक्षक भी हैं और अगर प्रोफेशनल लाइन में देखा जाए तो जनरल मैनेजर है। नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ सवाल हैं क्योंकि अब गोरखपुर बहुत डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं आ रही है। ये शुरू कैसे हुआ रेडिसन ब्लू में, आप आए कहाँ से और इसके पहले आप कहाँ थे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाल के इस नॉर्मल समय निकाल के हमारे पास आए और हमारी चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक हुए। सबसे पहले मैं 2018 में इस होटल को ज्वाइन किया। उससे पहले मैं इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ काम कर रहा था। दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, अमृतसर, यहाँ तक कि टर्मिनल 3 पे भी मैंने काम किया। गोरखपुर में जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि गोरखपुर में रेडिसन ब्लू, बिकॉज मेरा घर नियर बाई ही पड़ता है और हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि गोरखपुर में एक 5 स्टार होटल आ रहा है। 2018 में जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मैं एक बार देखने मई 2018 में यहाँ पे आया। होटल अभी कंस्ट्रक्शन फेज में पड़ा हुआ था। जब मैं होटल के 4थे मंजिल पे आके देखा और आमगढ़ लेक को देखा, मैंने कहा ये एक अलग प्रॉपर्टी है, अलग यूनिक प्रॉपर्टी मुझे दिख रहा था। मुझे लगा ये चार्मिंग होगा, सिटी के लिए एक अलग मुकाम पे जाएगा, अलग चीज़ें लेके आएगा। और मैंने अगस्त 2018 में इस होटल को प्री ओपनिंग टीम के साथ ज्वाइन किया। मेरा कैरियर की शुरुआत इस होटल के डायरेक्टर सेल्स और मार्केटिंग से हुआ था और कोविड के बाद मुझे मैनेजमेंट ने एक चांस दिया कि मैं इस होटल को एज ए लीडर रन करूं और उनका विश्वास और उनके चीज़ों पे मैं खड़ा उतरा और आज मैं जीएम हूं इस होटल का। ये होटल 118 रूम की इन्वेंट्री से ओपन हुआ। साथ में 5 F&B आउटलेट हैं जिसमें हमारा व्यू है, ऑल डे रनिंग रेस्टोरेंट है जहाँ हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व करते हैं। कबाब फैक्ट्री हमारा ग्रेट स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है जहाँ औधी कुजीन, मुलई कुजीन सारे सर्व करते हैं। और उसके अलावा हमारा कॉफ़ी जो टी कॉफ़ी लाउंज है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही हमने उसको 24 घंटे 24/7 कर दिया है। तो मार्केट की डिमांड थी कि लोग को एक अच्छी कॉफ़ी चाहिए और विथ कॉम्पिटिटिव प्राइस भी चाहिए, तो 99 रुपीज़ में हमने कॉफ़ी स्टार्ट किया है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग एक 5 स्टार होटल में आम पब्लिक तो 99 में कॉफी पा जाए, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। 2019 से हमारा यही उद्देश्य रहा कि एक आम पब्लिक भी एक 5 स्टार होटल में आके खाना और अलग चीज़ों का लुत्फ उठा सके और पॉकेट को ध्यान में रखते हुए, आम पब्लिक के पॉकेट को ध्यान में रखते हुए हमने प्राइसिंग की हुई है। तो अगर रूम्स की बात करें तो हमारा रूम स्टार्टिंग 5,000 प्लस GST से स्टार्ट होता है। F&B की बात करें तो हमारा मिनिमम प्राइस 99 रुपीज़ से है। और सबसे बड़ी बात कि ये होटल 5 स्टार लग्जरी सर्विस होटल है, अपर अपस्केल रेडिसन ब्लू ब्रांड है, जो रेडिसन का अपर अपस्केल ब्रांड है। बट यहाँ पे जो टैक्सेस कंपोनेंट है फूड एंड बेवरेज पे वो 5% है। तो ये लोगों के पॉकेट को अफोर्ड करता है और लोग पसंद भी करते हैं इस चीज़ को कि चलिए एक अगर उनको 200-500 लोगों का फंक्शन भी करना है तो उनको ये टैक्सेस का जो मार है वो ज़्यादा नहीं पड़ता। दो गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस है, हमें उनको भी देना है, पूरा करना है। तो और इंडस्ट्री ऐसी है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री की, आज के में गोरखपुर में एक महाराज जी के CM सिटी है, तो बहुत 2018 से सिटी पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई। और टूरिज्म की बात करें तो 2019 में मैंने कम से कम 7500 से 8000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स ऑपरेट किए हैं सिटी में। 2 ही फ्लाइट हुआ करती थी गोरखपुर के लिए। आज देखिए हर एक सिटी से कनेक्टिविटी है हमारी, अयोध्या से कनेक्टिविटी है, बनारस से कनेक्टिविटी है। अभिषेक जी, अब गोरखपुर में बहुत सारे 5 स्टार आ रहे हैं। चलिए अब तक आप अकेले थे, आपने सर्विस की, अब तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो उसको लेके क्या प्लानिंग है? आपके कस्टमर जो पुराने होंगे या लोग आएंगे, तो अब रेडिसन ब्लू ही क्यों उनकी नजर में? देखिए एज ए रेडिसन ब्लू की बात करें तो ये एक लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट्स की बात करें या लेजर एक्टिविटी की बात करें तो वो उनके लिए एक प्रोडक्ट है जहाँ पे वो आना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
बहुत अभी 5 स्टार होटल्स में तो कोई 5 स्टार तो नहीं आया सिटी में, हाँ 4 स्टार 3 स्टार सेकंड सिटी में कुछ ब्रांड्स ओपन हुए हैं। आने वाले समय 5 स्टार जरूर ओपन होंगे तो वो हमें कॉम्पीट कर पाएंगे। लेकिन मजा भी आएगा, कंपटीशन में मजा भी आएगा। सिटी बढ़ रही है उस हिसाब से 2018 से लेकर अगर 2024 तक का जर्नी की बात करें तो सिटी में उस हिसाब से बहुत सारी एसएमई, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हैं जिससे होटल इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ है। और कंपटीशन आने से डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट वो सिटी की डेवलपमेंट है, सिटी का उत्थान है, जिससे सारे लोगों को रोजगार मिलता है। हमें तो रोजगार मिला ही, बाकी लोगों को भी रोजगार मिला। जब हम आए थे 2019 में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बाकी चीज़ों को लेके, क्योंकि हम एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए जिस सिटी में हम ऑपरेट किया हमने होटल्स को, और एक छोटे सिटी में आने के बाद से पता चला कि यहाँ वेंडर्स ही नहीं है, हमें वेजिटेबल्स की सप्लाई नहीं मिल पाती थी। और एक 5 स्टार होटल को रन करने के लिए, सर्विस होटल को रन करने के लिए एक एफएसआई गाइडलाइंस होती है जो गवर्नमेंट देती है, उस हिसाब से आपको रन करना होता है। उसके हिसाब से यहाँ वेंडर्स ही नहीं थे, हमने वेंडर्स को डेवलप किया। तो आई थिंक जो नए होटल्स आएंगे उनको तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेगी, ऑलरेडी वो चीजें ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश कर दी, उनके लिए लाए हैं, जी आसान की है। जी। तो कोविड भी आया था इस बीच, कुछ तो असर पड़ा होगा, उसके पहले का एक्सपीरियंस, उसके बाद का एक्सपीरियंस, और अब मार्केट कैसा है? देखिए कोविड जब आया था तो कोविड में तो 2019 में ठीक हमारा शुरुआत था, तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, गोरखपुर वासियों को बहुत सपोर्ट था और क्रेज भी था कि 5 स्टार होटल सिटी के अंदर आया है तो हम चले देखें। और प्राइस भी बहुत इफेक्टिव थी, सो लोगों को पॉकेट पे ज़्यादा मार नहीं पड़ती थी कि चलो एक 5 स्टार होटल आया है, हमें लखनऊ बॉम्बे क्यों जाना, हम यहीं चले। 2019 में हमने बहुत सारे फूड फेस्टिवल भी किए, जैसे स्ट्रीट फूड फेस्टिवल किया, राजस्थानी फूड फेस्टिवल किया, मरवाड़ी फूड फेस्टिवल किया, पंजाबी फूड फेस्टिवल किया, और ये हम करते रहते हैं। अभी समझ चल रहा है, कुछ कर रहे हैं वैसा कुछ? अभी लास्ट हमने एक दिल्ली स्ट्रीट फूड फेस्टिवल किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लोग उसको पसंद भी किए। तो हम ये ध्यान में रख के करते हैं कि लोग यहाँ आए, और जो लोग बाहर नहीं जा पाते किसी मजबूरी के कारण, किसी चीजों के कारण, वो उस चीजों का लुत्फ यहीं उठा पाए, गोरखपुर में ही, गोरखपुर में, शहर में ही, जी, बाकी अन्य शहरों का मजा ले पाए। तो अभी कैसे, क्या प्लानिंग है आगे फ्यूचर? रेडिसन को कहाँ देखते हैं आप आगे? देखिए रेडिसन सिटी के हिसाब से ये भी बड़ा हो रहा है। अभी तक हम 118 रूम की इन्वेंट्री में थे, हमने पीछे एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है जिसमें हम और 85 to 90 रूम्स लेके आ रहे हैं। उसके लिए बताइए। तो धन्यवाद। तो लगभग 205-210 रूम की इन्वेंट्री हो जाएगी इस होटल में, बिगेस्ट इन्वेंट्री हुई पूर्वांचल में। साथ ही सिटी में हमने 2019 से लेके 24 तक बहुत सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली लखनऊ में हुआ करते थे वो हमने यहाँ कराए। लेकिन हाँ, स्पेस की कमी के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कन्वेंशन सेंटर लेके आ रहे हैं। आपने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में चलाया, तो कुछ नए होटेलियर के लिए कुछ एडवाइस भी देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एडवाइस काम आएगी लोगों को। मैं नए होटल्स को जो ओपन हुए हैं और जो ओपन होने वाले हैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ, और उनको एक ही सलाह दूंगा, और सजेशन है, सलाह तो नहीं, एक सजेशन है कि वो एक दूसरे का हाथ जोड़ के चले, सपोर्ट सिस्टम की तरह चले, तभी हमारे सिटी भी आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। हम टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी हमारा एक कहते हैं कि गेस्ट खुश होता है तो सबको खुश रखे। तो हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी हमारे होटल में आए या हमारे सिटी में आए वो एक मेमोरी लेके जाए। तो इस पे एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, और सिटी में इन्वेंट्री बड़ी हो रही है, होटल्स आ रहे हैं, एकजुट होकर अगर हम किसी मुहिम पे काम करेंगे तो बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी आएंगे। और इसका एक ग्रेट एग्जांपल, मैं जिस सिटी में काम किया हूँ दिल्ली एनसीआर में, मैंने एरो सिटी में काम किया। एरो सिटी में जब मैंने ओपन किया था तो एक ही 2 होटल थे, उसके बाद मेरे टाइम पे ही कम से कम 8 होटल खुल गए। तो दिल्ली एनसीआर की जो बिजनेस थी वो हमारे यहाँ मूव होनी शुरू हुई। उसका एक ही रीजन था कि हम सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन था, हम सब लोग एक सामंजस्य के थ्रू एक इंडस्ट्री से जुड़े थे, और जी। और जो बाहर कॉन्फ्रेंसेस जाती थी, दिल्ली से बाहर जाती थी, वो वहाँ होना शुरू हो गई। और हमने एक डेस्टिनेशन वेडिंग का भी प्लान किया था सारे होटल्स के साथ मिलके, एक फंक्शन यहाँ, एक फंक्शन दूसरे होटल में, तो उनको एक अलग एनवायरनमेंट भी मिल जाता था, अलग टेक्सचर भी मिल जाता था, अलग टेस्ट भी मिल जाता था। मुझे लगता है आपके यहाँ ताल का लेक व्यू है अच्छा। ये हमारी यूएसपी है रेडिसन ब्लू गोरखपुर की, लेक का आनंद आप उठा सकते हैं। आप सुबह शाम अगर एक कॉफी यहाँ एंजॉय करें तो
तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आप मरीन ड्राइव पे नहीं है। हाँ, मतलब ताल खूबसूरत है, जी। जो आप लोगों को ऐसा व्यू भी दे देते हैं कि लोग जी। का दिन शुरुआत अच्छी हो। जी जी। और आप डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे थे, रेडिशन में भी मुझे लगता है अगर टॉप फ्लोर पे लोग बुक करते होंगे तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग वाली फील आती होगी। देखिए, यहाँ पे हमने बिहार से, नेपाल से, यहाँ तक कि लखनऊ, बनारस से बहुत सारी शादियाँ की। NRIs जो बाहर रहते हैं वो गोरखपुर में आके शादियाँ की, जो दिल्ली बॉम्बे में किया करते थे। तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग तो हो ही गया, और डेफिनेटली उनको अलग अलग वेन्यू मिल गया। हमारे होटल की बात करें तो 118 रूम की सबसे बड़ी इन्वेंट्री हमारे पास है। उसके अलावा अलग अलग वेन्यू है, तो जैसे लोगों की इच्छा होती है कि हमारा पहले अराइवल लंच हो जाए तो रेस्टोरेंट में हम करा देते हैं। फिर उनकी इच्छा होती है कि शाम का संगीत कार्यक्रम हो जाए, ग्रैंड बॉलरूम में हम कर देते हैं। फिर उनकी इच्छा होती है कि पूल साइड पे हमारा हल्दी का फंक्शन हो जाए। तो एक अलग थीम के हिसाब से समझ चुके हैं, टारगेट को समझ चुके हैं, आगे कस्टमर आपके अपने हो चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजों को हमने ध्यान में भी रखा है। जैसे ये गोरखपुर कंप्लीट हमारे मारवाड़ी जो समाज है उनका है, और वो लोग काफी इस पे अच्छा एक्सपेंड भी करते हैं, होटल्स में जाना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो उनके हिसाब से हमने अपना कॉफे जो खोला हुआ है 24 घंटे, उसमें हमारा एगलेस है, वो कंप्लीट एगलेस है, वहाँ नॉनवेज नहीं जाता। केक प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स सारे हाँ, एगलेस बहुत हैं। लोग पसंद नहीं करते जी हैं, जी तो जी आप जी उनके- जी। अच्छा है ये आइडिया। और सबसे बड़ी चीज की गोरखपुर को समझने के लिए एक चीज लोगों को समझना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, और फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो लोग अपने आपके पास अपने आप आएंगे। प्लस सर्विस और फूड क्वालिटी अगर आप देते हैं, मैंने बहुत जगह काम किया, बॉम्बे काम किया, दिल्ली काम किया, लेकिन जो टेस्ट बर्ड्स है वो लोगों का जो गोरखपुर का है वो कहीं नहीं है। टेस्ट पे बात आई तो आपके यहाँ टेस्ट में मतलब फूडिंग का क्या प्लान रहता है? आपके यहाँ फूड कैसे सर्व किए जाते हैं, उसकी क्या तरीके हैं? देखिए, अगर मैं ऑलरेडी रनिंग व्यू की बात करूं, वहाँ पे हम मल्टी क्यूजिन्स फूड सर्व करते हैं, यहाँ चाइनीज, कॉन्टी, इंडियंस सारे फूड। और ऐसा नहीं है, कुछ हमारे गेस्ट जो इन हाउस गेस्ट होते हैं, लॉन्ग स्टे गेस्ट होते हैं, उनके लिए बुफे रिपीटली चेंज होता है, साइक्लिंग मेन्यू है, बट वो खाना होटल का खाना उनको लगता है कि नहीं ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो उस केस में हम कभी कभी, जबकि वो फूड हेल्दी है उनके हिसाब से, गेस्ट को लगता है कि नहीं वाली ज्यादा नहीं हाँ, खाना है, कभी-कभी। लेकिन हमारे यहाँ हर एक FSI के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, तो फूड 100% हेल्दी है आपके लिए। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा चाहिए, जैसे खिचड़ी चाहिए या होमली फूड चाहिए, तो वो भी हमारे शेफ उनको प्रिपेयर करके देते हैं। चलिए, एक आखिरी अपील, आप अगर कुछ कहना चाहें, मतलब बाकी सिर्फ गोरखपुर वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे लास्ट में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे गोरखपुर वासियों को कि उनके सौजन्य से हमने ये 118 रूम का होटल और बैंक्वेट और 5 F&B रन किया है, और आने वाले कुछ ही महीनों में हम एक कन्वेंशन